हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर आपका 6 है, इंट्रोडक्शन। इसके बारे में पढ़ते हैं लाइंस एंड एंगल्स होते क्या हैं। तो अब तक जिसने ये 9th क्लास के सीरीज मैंने चैप्टर 3 का वीडियो डाल दिया, जाके उसे देख लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर करिए। तो करते हैं इसको। क्या है लाइंस, क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं लाइंस क्या होता है। देखिए, लाइंस तो बहुत प्रकार के होते हैं। नॉर्मली लाइंस हम किससे डिनोट करते हैं? एक लाइन जिसकी साइड दोनों तरफ एरो मार्क, मतलब दोनों तरफ इन्फिनिटी की ओर जाए, और इसका कोई भी ब्रेथ नहीं होता, मतलब कि लेंथ ही होता है बस, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग का मतलब आप लोग जानते हो, इससे नाम से पता चल रहा है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे। जैसे कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया तो इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, दो आपस में क्रॉस कर रहे ना। फिर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपने 8th में 7th में पढ़ा होगा। पैरेलल लाइन क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब होता है कि इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहीं से भी नापोगे, मतलब कहीं से भी मेजरमेंट करोगे, तो ये क्या होगा? इक्वल होगा। सबका डिस्टेंस इक्वल होगा। दो लाइन पास हो रही है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए हर जगह से, उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। अब आते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, कैसे पढ़ेंगे? देखिए, एंगल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जानते हो ना आप लोग कैसा होता है? देखिए, एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 1 से लेकर 89 के बीच में होता है। 1 से लेकर 89 डिग्री, मतलब कुछ इस तरह इसका फिगर जो बनाएंगे कुछ इस तरह होगा, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। 1 to 89 के बीच में होना चाहिए, इसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल। फिर आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या आता है? ये सिर्फ 90 डिग्री का होता है। इसका फिगर कुछ इस तरह बनता है और यहाँ पे ये 90 डिग्री का साइन होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल 90 डिग्री से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जानते हो ना? एक डंडी, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, और ये मार्कर मैं सीधा कर दूं तो इनके बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री को परपेंडिकुलर है। इसे कहते हैं हम राइट एंगल। अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा, मतलब 91 से लेकर किससे 180 से छोटा, मतलब 179 तक। इसका फिगर कुछ आप इस तरह बना सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन ना खींचकर आप कैसे भी बनाइए, और 90 से बड़ा, इसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जानते हो ना? जैसे कि ये मार्कर दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो इसे कहेंगे हम स्ट्रेट लाइन, मतलब ये 180 डिग्री का होता है। ये इसका फिगर कुछ इस तरह होता है, और यहाँ पे बनेगा ये 180 डिग्री, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है, एक्यूट एंगल जानते हो ना कितना होता है? 1 से लेकर 89 के बीच में होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है जस्ट इसका बाहर वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा। जैसे कि मान लीजिए इसका फिगर कुछ इस तरह बनेंगे। एक्यूट एंगल अंदर की तरफ होता है, ये बाहर की तरफ होता है। 180 से बड़ा, मतलब 181 से और 359 तक होता है ये, ठीक है। और लास्ट है इसमें आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? देखिए, यहां बता देता हूं, जगह कम है। कंप्लीट एंगल होता है जो 360 का होता है। जैसे कि एक सर्कल, ये कितना हो गया? 360 डिग्री का। या फिर एक लाइन खींचा हमने, ये बन गया, ये कितना हुआ? 360 डिग्री का हुआ। इतना क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये होते क्या हैं? देखिए, जैसे कि फिगर बना के मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए ये क्या था? पैरेलल लाइन होता है। जब इसको कोई एक लाइन काटता है तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। इस लाइन को L, M, N मान लेते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए, जैसे कि इस एंगल को मैं मानता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लीनियर पेयर, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, ये कितने डिग्री का हुआ? 180 डिग्री का हुआ। अगर मैं यहां से काटता हूं इस लाइन को, तो सपोज इससे मैंने काट दिया,
तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिला कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसे ही हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इस तरह एंगल 3 प्लस 4 होना चाहिए, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बहुत सारे होंगे, देखिए ये भी तो एक लाइन है, तो एंगल 1 प्लस 4 होगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, 5 प्लस 6, 8 प्लस 7, 5 प्लस 8, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक लाइन पे दो एंगल बने, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, उसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। अब आया वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर लिया, ठीक है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, आमने सामने वाला एंगल एक दूसरे के बोला, ये वाला इसके इक्वल होगा। इतना क्लियर है। तो देखिए ये लाइन इससे इंटरसेक्ट किया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, और 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इस तरह 5 इज इक्वल टू 7, और 7 इज इक्वल टू 7 बोल रहा हूँ, 6 इज इक्वल टू 8। क्लियर, ये दूसरे आपस में ये इक्वल होंगे एंगल्स। उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर वाले एंगल। जैसे कि ये 4 अंदर वाले एंगल है ना, अब ये किसके किसके इक्वल होंगे, देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 के, और 4 किसके इक्वल होगा, 6 के। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 के। ये होंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब क्या, बाहर वाले एंगल। मतलब एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा, और एंगल 1 इसके किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। ये हो गया आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इतना क्लियर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट को इंटीरियर एंगल, बहुत बच्चों को नहीं पता को इंटीरियर एंगल होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए को इंटीरियर एंगल होता है, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन पैरेलल है और इसे हमने खींच दिया, तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 होना भाई, क्योंकि ये जो है इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, ठीक है। इस तरह 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180। ये होगा आपका को इंटीरियर एंगल। और सबसे लास्ट है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है एक दूसरे कॉरस्पॉन्ड होना, मतलब कि ये है कि ये एंगल इसके इक्वल, मतलब ये ऊपर वाले के इक्वल, ये इसके इक्वल, नीचे वाला नीचे के इक्वल, और इधर वाला इधर वाले के इक्वल, ठीक है ना। तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, ठीक। एंगल 1 किसके, 5 के, ठीक। एंगल 4 8 के, और 3 जो होगा वो 7 के। इसे हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, कंप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स की बात करें। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि जैसे कि एक फिगर से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये एंगल है आपका, और ये मैंने एक लाइन खींच दिया है, ये एंगल ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो देखिए इस एंगल का मतलब ये वाला एंगल जो है ए और बी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट, कॉमन लाइन क्या है, ये वाला है। मतलब एक एंगल का कॉमन लाइन, मतलब दो एंगल के कॉमन लाइन हो तो उसे कहते हैं, ये एंगल जो है इसका एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए इज एडजेसेंट ऑफ एंगल बी। इक्वल नहीं होता, ये इतना इक्वल नहीं होता। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, मतलब पड़ोसी, एक तरह से मान लीजिए। दूसरा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने अल्टरनेट एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताया था, वो चीज़ अलग होता है। वो क्या था, वो ये था कि दो लाइन पैरेलल होती है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल था। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल था। बट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो वो अलग है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल है ए बी सी डी, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये बाहर वाला एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल होगा ना। तो ये जो होता है बाकी, मतलब अपने यहाँ वाला एंगल, मतलब ये जो लीनियर पेयर वाला जो एंगल होता है उसको छोड़ करके
इन दोनों का सम मतलब एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा। इतना क्लियर है? अब देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए एंगल मतलब आप जानते ही हो, सम मतलब प्लस, एक ट्रायंगल के सारे एंगल को प्लस कर दो तो उसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लीजिए एंगल ए बी सी, मतलब एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे कहते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आता है कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या होता है। देखिए कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए एक एंगल में बनाता हूँ ये, तो ये 90 डिग्री का है, बिल्कुल सीधा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ये एंगल ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, तो इन दोनों का सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 90 होगा। मतलब दो एंगलों का सम इक्वल टू 90 आए उसे कहते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री जस्ट इसका बढ़ा देते हैं, दो एंगलों का सम, जैसे एंगल ए मान लेते हैं इसे और इसे बी, ठीक है, दो एंगलों का सम मतलब जोड़े तो 180 आए उसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। इतना क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया एक्सरसाइज? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ, मतलब ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो। तो जिनको जिनको समझ में आया वो कमेंट में लिखिए यस, जिनको नहीं समझ में आया वो लिखिए नो। और कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं उस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बना के आप लोगों को समझा सकूँ। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए क्या द स्टूडेंट्स एजुकेशन एकेडमी और पढ़ते रहिए।